हेलो स्टूडेंट्स, प्लेजर टू हैव यू इन दिस चैनल लैफोलॉजी बाय डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। और आज हम पढ़ेंगे म्यूटेशंस। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने के लिए मिल जाए। अब हम पढ़ेंगे म्यूटेशंस। म्यूटेशंस क्या होती हैं? अ जीन म्यूटेशन इज a permanent change in a DNA sequence that make up a new allele in a population। जीन म्यूटेशन क्या होती है? एक परमानेंट चेंज होता है डीएनए सीक्वेंस में। डीएनए सीक्वेंस में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं। जब न्यूक्लियोटाइड में एक कोई चेंज आएगा तो वो परमानेंट चेंज आएगा और उसको हम कहेंगे जीन म्यूटेशन, क्योंकि वो एक न्यू अलील बना देता है पॉपुलेशन में। हमने जीन पढ़ा था जीन प्रीवियस वीडियो में कि जीन क्या होती है? एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। अब जीन में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स भी प्रेजेंट होते हैं, डीएनए में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड में जब कोई चेंज आएगा तो एक परमानेंट चेंज होगा और उसको हम कहेंगे जीन म्यूटेशन, जो कि एक न्यू अलील बनाती है किसी भी पॉपुलेशन में। म्यूटेशन रेंजेस इन साइज। म्यूटेशन अलग अलग तरीके की होती है, यानी कि म्यूटेशन एक सिंगल डीएनए न्यूक्लियोटाइड में भी हो सकता है, म्यूटेशन एक लार्ज सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम में भी हो सकता है और होल क्रोमोसोम में भी हो सकता है म्यूटेशन, और समटाइम चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। और म्यूटेशन जो होती है कभी कभार क्रोमोसोम के नंबर को भी चेंज कर दी है, जैसे हमने पढ़ा था डाउन सिंड्रोम में। जैसा कि हम पढ़ेंगे, अभी हमने नहीं पढ़ा, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम, ये तीनों जो सिंड्रोम्स होते हैं इसमें हमारे पास क्रोमोसोम के नंबर चेंज हो जाते हैं। द एजेंट डेट कॉज म्यूटेशन कॉल्ड म्यूटेजेंस, वो एजेंट जो कि म्यूटेशन कॉज कराते हैं उसको म्यूटेजेंस कहा जाता है। और वो ऑर्गेनिज्म जिसमें म्यूटेशन होती है उसको म्यूटेंट कहते हैं। ठीक है। सोर्सेज ऑफ म्यूटेशन की कौन कौन सी सोर्सेज होती हैं? फिजिकल म्यूटेजेंस, केमिकल म्यूटेजेंस एंड बायोलॉजिकल म्यूटेजेंस। फिजिकल म्यूटेजेंस क्या इंक्लूड करते हैं? दे इंक्लूड रेडिएशन ऑफ एनी टाइप, यानी कि इसमें कोई सी भी टाइप की रेडिएशंस हो सकती हैं। अल्ट्रा वायलेट रेज, गामा रेज, एक्स रेज, रेडियोएक्टिव रेज, हाई टेम्परेचर अल्ट्रेशंस। केमिकल म्यूटेजेंस कौन कौन से होते हैं? दिस इंक्लूड मस्टर्ड गैस, कॉल्कीकाइन, नाइट्रस गैस, एक्रिडाइन, रिएक्टिव एंड रेडियोएक्टिव आइसोटोप एंड फ्री ऑक्सीजन पार्टिकल। मस्टर्ड गैस हमारे पास वर्ल्ड वॉर 1 में भी यूज होती है, जिसकी वजह से जो न्यू बॉर्न बेबीज से उनमें बहुत सारे डिफेक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। ये बहुत सारे सिंड्रोम्स उन बच्चों में आए थे केमिकल म्यूटेजेंस की वजह से जिन कंट्रीज़ में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई थी। Biological mutations, these include viruses, transposons and error that occur during meiosis and DNA replication। ये इंक्लूड करते हैं वायरसेस। बायोलॉजिकल म्यूटेशंस वायरसेस की वजह से होती है, ट्रांसपोजोन्स की वजह से होती है। ट्रांसपोजोन्स जीनोमिक मटेरियल होते हैं जो कि एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट्स में अटैच हो जाते हैं कट और पेस्ट मैकेनिज्म्स के थ्रू, और ये एरर आ जाते हैं मियोसिस के टाइम पे। जब मियोसिस के टाइम पे एरर्स की वजह से भी बायोलॉजिकल म्यूटेशन कॉज होती है और डीएनए रेप्लिकेशन में डिफेक्ट आ जाए। डीएनए रेप्लिकेशन को हम पूरी डिटेल में पढ़ चुके हैं अपनी लास्ट लेक्चर में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर देखें। और डीएनए रेप्लिकेशंस को बहुत अच्छी तरीके से वहाँ समझाया गया है। डीएनए रेप्लिकेशन में अगर कोई डिफेक्ट आ जाएगा तो उससे भी म्यूटेशन हो जाएंगे और इसको हम कहेंगे बायोलॉजिकल म्यूटेशंस, यानी कि बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं, यानी कि डीएनए बायोलॉजिकल एजेंट है जो कि इस म्यूटेशन को कॉज करा रहा है। टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? ऑरिजिन के लिहाज से अगर म्यूटेशन की कोई टाइप होगी तो उसको कहेंगे म्यूटाजेनेसिस। म्यूटाजेनेसिस की बेस्ड भी 2 टाइप की म्यूटेशन होती है, एक होती है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन और एक होती है इंड्यूस म्यूटेशन। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन में क्या होता है? द म्यूटेशन डेट अकर नेचुरली और ऑटोमेटिकली ड्यू टू इंटरनल और एक्सटर्नल फीचर इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। वो म्यूटेशन जो कि नेचुरली होगी या ऑटोमेटिकली होगी, यानी कि बिल्कुल ही ऑटोमेटिकली होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, सडनली होगी, क्योंकि कोई इंटरनल या एक्सटर्नल डिफेक्ट आ गया, कोई भी नेचर का डिफेक्ट आ गया, कोई भी बॉडी के अंदर खुद से कोई डिफेक्ट आ गया तो उसकी वजह से जो म्यूटेशन होगी उसको कहेंगे स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, यानी कि म्यूटेशन सडनली हो गई। इंड्यूस म्यूटेशन कौन सी म्यूटेशन होती है? द म्यूटेशन विच प्रोड्यूस आर्टिफिशियली फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू वैराइटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इंड्यूस म्यूटेशन। वो म्यूटेशन जो कि आर्टिफिशियली प्रोड्यूस की गई है क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट करना है न्यू वैराइटीज़ के ऑर्गेनिज्म का, तो उसको कहते हैं इंड्यूस म्यूटेशन। यानी कि इंड्यूस म्यूटेशन हम करवाते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में ताकि हम उसकी न्यू वैराइटीज़ बना सकें, तो उसको कहेंगे हम इंड्यूस म्यूटेशन। 2 टाइप्स बेस्ड ऑन वेयर म्यूटेशन अकर एंड व्हाट एक्सटेंट। 2 टाइप्स बेस करती हैं कि म्यूटेशन कहाँ हो रही है और क्यों हो रही है। पॉइंट म्यूटेशन होती है और क्रोमोसोमल म्यूटेशन होती है और एब्रेशन होती है। पॉइंट म्यूटेशन जो क्यों होती है? म्यूटेशन डेट कॉज चेंज इन सिंगल और फ्यू न्यूक्लियोटाइड इन अ डीएनए इज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन। वो म्यूटेशन जो कि सिंगल या कुछ न्यूक्लियोटाइड की चेंज की वजह से आ जाए उसको कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन, यानी कि अगर सिंगल न्यूक्लियोटाइड फ्यू न्यूक्लियोटाइड में कोई चेंज आ गया डीएनए सीक्वेंस में तो उसको हम कहेंगे पॉइंट म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन को एब्रेशन भी कहते हैं और ये क्यों होती है? द म्यूटेशन डेट कॉज चेंज इन द स्ट्रक्चर और नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये म्यूटेशन इसलिए होती है क्योंकि चेंज हो जाता है स्ट्रक्चर या फिर क्रोमोसोम्स के नंबर, तो उसको कहते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन और एब्रेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन की एग्जाम्पल हैं डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। और क्रोमोसोमल म्यूटेशन होती क्यों है? क्योंकि चेंज आ जाता है स्ट्रक्चर में या फिर क्रोमोसोम्स के नंबर में।
इंपॉर्टेंस ऑफ म्यूटेशंस, म्यूटेशंस की इंपॉर्टेंस क्या है? म्यूटेशन हार्मफुल एस्पेक्ट्स भी होते हैं और यूज़फुल एस्पेक्ट्स भी होते हैं। हार्मफुल एस्पेक्ट्स क्या है? ये ह्यूमन की फिटनेस को कम करता है, यानी कि कोई ना कोई डिजीज़ आ जाएगी तो फिटनेस ह्यूमन की वैसे भी कम हो जाएगी कैंसर की वजह से। डेवलप एबनॉर्मलिटीज़ कॉज कर देता है माइक्रोसेफली एंड क्लेफ्ट प्लेट। जैसे कि माइक्रोसेफली में क्या होता है हमारे पास कि माइक्रोसेफली में जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसका हेड छोटा होता है नॉर्मल बेबीज से, और क्लेफ्ट प्लेट यानी कि जो टिश्यूज़ होते हैं जो कि माउथ की रूफ बनाने में हेल्पफुल होते हैं वो टिश्यूज़ नहीं फॉर्म होते, इसकी वजह से लिप में स्पेस रह जाता है। कॉज एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रोड्यूस कर देता है हार्मफुल एस्पेक्ट ऑफ म्यूटेशन, यानी कि डाउन सिंड्रोम आ जाएगा, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम एंड हेरिडिटरी डिसऑर्डर लाइक सिकल सेल एनीमिया एंड फेनाइलकीटोन यूरिया। और हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स आ जाएंगे जिसको हम कहेंगे सिकल सेल एनीमिया एंड फेनाइलकीटोन यूरिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? इरेगुलर शेप ऑफ रेड ब्लड सेल्स आ जाता है, ठीक है। यूजफुल एस्पेक्ट ऑफ म्यूटेशन में क्या होता है? एवोल्यूशन, यानी कि अगर यूजफुल म्यूटेशन हुई है तो एवोल्यूशन हो जाएगी, यानी कि हमें न्यू फीचर्स देखने को मिलेंगे, न्यू ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे और न्यू प्रोसेस देखने को मिलेंगे बॉडी के अंदर बिकॉज ऑफ डेवलप जीन, क्योंकि जो है वो डेवलप जीन्स आ गई हैं हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि जिन बॉडी में म्यूटेशन होती है उन बॉडीज़ में डेवलप जीन्स प्रोड्यूस हो जाती हैं। एग्जांपल क्या है इसकी? हाउ वाटर प्लांट इन्वेटेड टू लैंड, कैसे वाटर प्लांट लैंड में इन्वेट हो गया। हाउ स्मॉल आर्मर्ड इन्वर्टिब्रेट इवॉल्व विंग, कैसे छोटे छोटे इन्वर्टिब्रेट जिनके अंदर बैकबोन नहीं होती उन्होंने विंग्स इवॉल्व कर लिए। म्यूटेशन आर कंसीडर एज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ इवोल्यूशन, म्यूटेशंस को हम ड्राइविंग फोर्स भी कहते हैं एवोल्यूशन की, यानी कि अगर म्यूटेशन हुई है तो एवोल्यूशन ज़रूर होगी अगर यूज़फुल एस्पेक्ट में आ रहा है तो। वेयर लेस फेवरेबल जीन डिलीट, जहाँ पे लेस फेवरेबल जीन्स जो होती हैं वो डिलीट हो जाती हैं एंड मोर फेवरेबल जीन्स एक्यूमुलेट, और बहुत सारी फेवरेबल जीन्स आके एक्यूमुलेट हो जाती हैं। इफ़ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू गेट मोर लेटेस्ट लेक्चर्स। ओके, बाय बाय।